Hi, good morning everyone. Today is 26th of January 2021 and आज रिपब्लिक डे है एंड रिपब्लिक डे के दिन हम कुछ नया करने वाले हैं। हम जा रहे हैं गुजरात। गुजरात में कहाँ पे वो बताएंगे थोड़ी देर में। लेट्स बिल्ड अप द सस्पेंस। माय प्लान इज टू लीव एट अराउंड 3। एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेट। सारी पैकिंग हो चुकी है और बाइक पे मैंने माउंट कर दिया है, सो पूरा पैकिंग दिखा नहीं पाया, लेकिन अप्रॉक्सीमेट चांसेस है कि मैं अहमदाबाद आज ना पहुंच पाऊँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लेट ऑलरेडी हो चुका है। सो वडोदरा में अगर मैंने स्टे लिया तो वडोदरा से अहमदाबाद के रूट में मैं तुमको पूरा पैकिंग बता दूंगा, हाउ डू आई डू इट एंड एवरीथिंग। चलो राइड पे जाते हैं और राइड पे कुछ दिखाने लायक मिला तो वहाँ मिलेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली स्टैचू ऑफ यूनिटी पे मिलते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट प्लान। सी यू लेटर ऑन अ बाइक। कुछ मिलेगा तो पक्का रोड पे दिखाएंगे। सो अभी हम ये हमारा दूसरा हॉल्ट है जो हम लोग दिया है नर्मदा ब्रिज टोल प्लाज़ा के यहाँ पे। एंड गेस व्हाट, पूरे रास्ते में एक भी बाइक राइडर नहीं मिला है। और वैसे ऑड डे है बाय द वे, और ऐसे टाइम पे कोई राइडर नहीं मिलता। ऐसे टाइम पे एक मोटिवेशन मिला है छोटा सा, एंड वो है MSK व्लॉग्स। अभी चैनल का नाम MSK हो चुका है व्लॉग से। ये मैं ना कहीं पे तो सुसु करने के लिए रुका था। तो मैंने देखा तुम्हारी गाड़ी गई है, तो तुम्हारी गाड़ी में एक यूनिक चीज़ है, सामने के टायर में वो लाइट वाइट लगाया ना तुमने कुछ? नहीं, इट्स जस्ट अ नियॉन पेंट कलर। अच्छा, तो ऐसा लगा था कि लाइट वाइट है। हाँ, तो मैं मेरी एक नज़र गई वहाँ से, फिर मैं सोचा कि अरे ये क्या सीन है। मतलब देखा था मैंने, तुम्हारी गाड़ी थी, मेरे को पक्का याद है। हाँ, तो ऐसा कोई मेरे को भी दिखा नहीं, पता नहीं। ऐसे जनरली जब हाईवे पे निकलते तो कोई ना कोई दिख जाता है, इस बार तो कोई भी नहीं दिखा यार, क्योंकि सब लोग आज ही कर रहे थे बट मॉर्निंग में राइड कर रहे होंगे। अच्छा, ये टाइम पे इट्स वेरी ऑड, क्योंकि लोगों ने 4 दिन का छुट्टी लिया होगा, अभी सब बैक टू मुंबई जा रहे होंगे। मुझे दिखे बट अपोजिट साइड पे काफ़ी ब्लॉगर्स दिखे, ये साइड पे एक भी नहीं दिखे। तो मैंने ये मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई अरे यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी क्या बात करूँ, कैसे इंट्रोड्यूस करूँ तुमको। मैंने बोला देखो सिंपल है, जिनकी मंजिल एक होती है वो रास्ते में मिलते हैं। तो रास्ते में मिल गए। कहाँ है आपकी मंजिल, कहाँ जाना है? जाना तो अहमदाबाद ही है। देखो मेरे को भी अहमदाबाद ही जाना है। मिल गए ना। वैसा है। बाकी इन्होंने टिप्स मांगा था। एक्चुअली क्या होता है ना कि जनरली जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो यूट्यूबर ऐसे आपस में मिलते हैं और ये बोलते हैं कि अरे इनको सब्सक्राइब कर लेना, बातें नहीं करते। फिर उसके बाद में क्या होता है, अरे मेरे को कोई मेरे व्यूवर्स के लिए टिप्स दे दो, ऐसी बातें होती हैं। तो ना मैंने काफ़ी सुना हूँ। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब मिलते हैं ना हम अपनी बातें करें, लोगों को अपने पसंद आएगा। हाँ, हम अपनी बात करेंगे तभी तो वो सुनेंगे ना। करेक्ट। क्योंकि अभी तुम अपना राइड वाइड कर रहे हो और तुम बता रहे हो अपने बारे में, तुम अपनी बात कर रहे हो ना, तो अपनी बात करेंगे। हमारा एक्सपीरियंस कैसा, हमारा एक्सपीरियंस लोग एंजॉय करते हैं। मैंने YouTube में मतलब एक गलती की है, मैं कंसिस्टेंटली मतलब ऐसे रेगुलर ब्लॉग नहीं डालता हूँ। तो तुमको बोलूँगा कि तुम रेगुलर ब्लॉग डालो बस, और कुछ पक्का अभी ट्राई करते। करो। चलो, सी यू लेटर गाइस। वेलकम बैक गाइस। टुडे इज़ 27th ऑफ जनवरी 2021 और हम लोग विज़िट कर रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। बेसिकली स्टैचू ऑफ यूनिटी हम लोग प्लान नहीं था, बट ड्यू टू अ सडन हॉल्ट जो हम लोग ने लिया इन वडोदरा, आई थॉट के आप लोग को स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन करा दे। सो अ क्विक टिप फॉर यू। सो दिस इज़ माई ब्रदर जिनके घर पे हम अभी स्टे कर रहे हैं। एंड yeah, I was riding his R15. It was amazing experience. I mean, I'm riding that bike for the first time. And Statue of Unity आने के पहले आप लोग अगर आ रहे हो तो प्लीज़ बुक योर टिकट ऑन SOU Statue of Unity. I mean, उसकी कोई वेबसाइट है तो वहाँ से प्लीज़ टिकट बुक करवा के आइए। उसमें 2 ऑप्शंस आता है, वन इज़ दी हेलीपैड एंड अदर इज़ SOU campus. If you want to go near the statue, please select SOU campus. So yeah, I'm right in front of Statue of Unity. आपको दिखाते हैं, आपको थोड़े क्लोज दर्शन दिखाएंगे अभी। Statue of Unity in 3, 2, 1. Have a look at this humongous and amazing Statue of Unity. That's
Sardar Vallabhbhai Patel, the Indian Iron Man. I don't know why it is named as Iron Man, but yes, it is. I always wonder one thing. Whenever I observe the Statue of Unity, when I compare it with Statue of Liberty, I always wonder why Statue of Liberty has this one hand raised and both of the Sardar Vallabhbhai Patel's hands are down, and still it's the world's tallest statue. So just imagine, दोनों हाथ ऊपर हो, कितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है ये. That ऐसा एक statue with both of our hands wide open किसी और एक लीडर का होना चाहिए, who have completely inspired the Indian society. I mean, it's personal belief, not any offense to Sardar Vallabhbhai Patel, but I wish if it happens, that would be awesome. See you at the foot in 3, 2. As promised, I was about to show you the foot. Just look at that. You cannot even see the nose and the face from it. It's so big. Amazing, right? I just fell in love with this structure, man. Those are the hands. If the camera is doing the justice, yeah, that's the hand. कितना क्लीन पानी है ना, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है. इनफैक्ट पानी के अंदर का रॉक्स तक दिख रहा है, अंदर का कचरा तक दिख रहा है. हाँ, कचरा तो दिखेगा ही, इंडिया में रह रहे हैं हम. सामने वो स्टैचू ऑफ यूनिटी हॉलीवुड जैसा पोस्टर भी बनाया है, इफ़ यू कैन सी इट. आई नो इट्स अगेंस्ट द लाइट, बट या इट्स स्टिल विजिबल. कितना क्लीन पानी है ना. यहाँ पे रात को लाइट शो होता है जो यूनिटी को कलरफुल बनाता है. तो मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो लाइट शो है वो देखने का सीटिंग कैसा है. सो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, डू नॉट सिट वाला इज़ लाइक मिडल में आप नहीं बैठ सकते ड्यू टू कोविड का थिंग. बट या ये सारे प्लेसेस पे आप बैठ के यू कैन एन्जॉय द सरदार वल्लभ भाई पटेल का लाइटनिंग शो. दैट्स इट. कुछ नया दिखता है तो मैं आपको मिलता हूँ, अदरवाइज बाद में मिलेंगे हम. यहाँ पे पूरा एक फूड कोर्ट है जस्ट नेक्स्ट टू द लाइटनिंग शो का सिटिंग काफ़ी लंबा है. आई मीन बहुत लंबा है. मुझे लगा कि उतना छोटा सा था. तो ये रहा मेरे बाजू में, यहाँ पे फूड कोर्ट है पूरा. सो देयर आर Starbucks coffee, Subways and CCDs and a lot of things inside. I thought it's just Starbucks. चलो, वैसे तो मैंने सोचा कि पूरा ब्लॉग ख़त्म हो चुका है, बट आई जस्ट हैड अ कॉन्वर्जेशन विद द वॉचमैन हियर एंड उससे ये पता चला है मुझे कि वो यहाँ पे 12,000 में कुछ नौकरी कर रहा है और उसकी यहाँ पे कुछ ज़मीन है. तो मैंने आई वॉज काइंड ऑफ एन इंक्विजिटिव टू और जानने का मन किया मैंने. तो ये बात पता चली कि गवर्नमेंट ने ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपको दिख रहा है मेरे पीछे, ये बनाने के लिए काफ़ी फार्मर्स, काफ़ी लैंड ओनर्स, इनकी जगह ये प्रॉमिस करके इन लोगों ने ले ली है कि ये लोगों को या तो ये लोग नौकरी पे रखेंगे या तो वेरी माइनस्केल अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट देके इन लोगों की ज़मीनें ये लोग ने हड़प ली है. मे बी बोलना तो नहीं चाहिए, बट येस. मैंने और पूछने के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो लोगों ने ज़मीन ली है, इनके बदले जो प्रॉमिस किया है अभी तक काफ़ी लोगों का पूरा नहीं हुआ है. तो ये प्रॉमिस कभी पूरा होगा मुझे पता नहीं. और ऑब्वियसली मेरे सब्सक्राइबर इतने तो नहीं है कि दैट विल हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन द गवर्नमेंट. तो आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अवेयर कि ऐसा भी होता है जो मुझे भी नहीं पता था. लाइक लिटरली एवरीवन नोज द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस, बट दिस वाज अ डेवास्टेटिंग साइड यार. आई मीन गरीबों की ज़मीनों के ऊपर अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं. हाउ इनसेन इज़ दिस मैन. ये सारे वॉचमैन्स यहाँ पे जिन नौकरी कर रहे हैं वो काफ़ी कम अमाउंट पे यहाँ पे नौकरी भी कर रहे हैं. उनकी काफ़ी लोगों को तो अभी तक प्रॉमिस पे चल रहा है कि दे विल गेट द जॉब विच दे आर स्टिल क्लूलेस अबाउट. सो
this was my part to show you the sad reality of Statue of Unity. So I am planning to cover these in detail because this time I was not able to read about the structure and everything. So I think I will be doing a short ride maybe after 2 months. I will get to you all the nuances and will cover these things in a detailed manner. So this is kind of a short and informative vlog. How can you come and what are the things required and a small gist of the Statue of Unity. And yeah, so just keep remember, please do the online booking. It's very far from Bharuch and Vadodara, and the roads are amazing. It's not that bad. Roads are very nice compared to the earlier time. As I just said थोड़े टाइम पहले के ऑनलाइन टिकट निकालो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा. अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं निकालते हो तो ये देखिए, ये जो एंट्री है और पीछे लाइन देखिए, ये लाइन में लगना नहीं है तो टिकट निकाल के आना ऑनलाइन. सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. बाय.